वेलकम टू जॉब्स एंड प्रमोशन चैनल। आज का जो क्लास होगा वो होगा डिजिटल बैंकिंग ऑफ हैंड रिटन नोट्स। मेरा एक दोस्त है जिसका इस साल स्टाफ से क्लरिकल में प्रमोशन हुआ है, उसका सभी हैंड रिटन नोट मेरे पास है। मैं एक एक करके आप लोगों को देता जाऊंगा और उसका जो PDF है वो मैं आपको एग्ज़ाम के पहले आपके व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा। आपको अगर प्रमोशन चाहिए तो बाकी कुछ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसका जो हैंड रिटन नोट है वो सिर्फ फॉलो कीजिए, आपका प्रमोशन पक्का हो जाएगा। मैं गारंटी बोल सकता हूँ कि उसका जो हैंड रिटन नोट है सिर्फ वही फॉलो कीजिए, आपका गारंटेड पक्का प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन उसका जो हैंड रिटन नोट है उसका जो सिस्टम है वो कैसे नोट करता था पहले ये देख लीजिए। आपको पढ़ने से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो पहले सिस्टम देख लीजिए वो कैसे नोट करता था। वो पहले जो आपका मेन टॉपिक है उसको ऐसे बीच में लिखता था, ठीक है। फिर जो एंटी क्लॉकवाइज बाकी टॉपिक को लिखता था, जैसे कि ये मेन टॉपिक है उसको ऐसे लिखता था, फिर इसका बाद आ गया ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक, फिर ये ऐसे करके वो अपने नोट्स को करता था। तो आप लोग पहले मैंने दिखा दिया है कि वो कैसे नोट करता था, फिर आप देख लीजिए वो कैसे कैसे क्या क्या नोट करता था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है डिजिटल बैंकिंग। क्या है डिजिटल बैंकिंग है, जो कि हम इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, PNB वन से जो बैंकिंग करते हैं वो है आपका डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग के पहले हम पढ़ेंगे PNB वन का फैसिलिटी, फिर देख लीजिए ये टॉपिक। क्विक फंड ट्रांसफर विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी यूजिंग IMPS यूजिंग MMID विद इन बैंक एंड IMPS यूजिंग IFSC एंड अकाउंट नंबर। अब अगर आपको क्विक फंड ट्रांसफ़र करना है बेनिफिशियरी को ऐड करने के अलावा, बेनिफिशियरी को आपको ऐड नहीं किया है PNB वन में या इंटरनेट बैंकिंग में, फिर भी आपको अगर क्विक फंड ट्रांसफ़र करना होगा तो आप यूजिंग IMPS यूजिंग MMID विद इन बैंक एंड IMPS यूजिंग IFSC कोड एंड अकाउंट नंबर आप IMPS से कर सकते हैं यूजिंग MMID विद इन बैंक एंड IMPS से भी और एक तरीका है जिसके आप अकाउंट नंबर और IFSC कोड से कर सकते हैं। फिर रहता है, पहले हम PNB वन जब यूज़ करते थे या इंटरनेट बैंकिंग उसमें था ट्रांजेक्शन पासवर्ड। अभी जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड है उसको रिप्लेस कर दिया है T पिन से। अभी ये 4 डिजिट का एक T पिन आ गया जिससे ट्रांजेक्शन पासवर्ड रिप्लेस हो गया। बेनिफिशियरी को ऐड नहीं करना, अगर आपने बेनिफिशियरी को ऐड नहीं किया फिर भी आप दिन में 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पर डे 3 ट्रांजेक्शन, मैक्सिमम 10,000 पर ट्रांजेक्शन, ठीक है। फिर आते हैं सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक है हमारा व्हाट्सएप बैंकिंग। अब ये नया फीचर आ गया कि व्हाट्सएप बैंकिंग, अगर आप अकाउंट होल्डर है, बैंक का अकाउंट होल्डर है, तो फॉर नॉन फाइनेंशियल सर्विस, मतलब नॉन फाइनेंशियल सर्विस के लिए आप जो है व्हाट्सएप बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर नॉन अकाउंट होल्डर है, आपका बैंक का अकाउंट होल्डर नहीं है, तो फिर सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये व्हाट्सएप बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। अभी जो व्हाट्सएप बैंकिंग है ये कौन कौन सा अकाउंट है जिसमें ये व्हाट्सएप बैंकिंग होगा? ओनली फॉर सेविंग अकाउंट, OD अकाउंट एंड करंट अकाउंट आप व्हाट्सएप बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो जो सेविंग अकाउंट, OD अकाउंट एंड करंट अकाउंट है उसका मोड ऑफ ऑपरेशन कैसा होना चाहिए? उसका मोड ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए सेल्फ, आइदर और सर्वाइवर, फॉर्मर और सर्वाइवर और सोल प्रोपराइटर। सिर्फ इसी के लिए आप व्हाट्सएप बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं हम PNB वन विदाउट डेबिट कार्ड। अभी जो PNB वन है ये डेबिट कार्ड के अलावा भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। आपके पास अगर डेबिट कार्ड नहीं है तो फिर भी आप PNB वन जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। वो कैसा हो सकता है देखिए, पहले जो PNB विदाउट डेबिट कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए आपका जो स्कीम टाइप होना चाहिए वो क्या क्या होना चाहिए? वो स्कीम टाइप शुड बी SBGen, SBSTF, SBSL, SBVID, ठीक है। एज होना चाहिए 18 से 60 ईयर्स तक, अप टू 48 आवर्स। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ओनली सिंगल ट्रांजेक्शन, 48 आवर्स तक आप सिर्फ एक ही सिंगल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एंड नो लिमिट आफ्टर 48 आवर्स। अगर आफ्टर 48 आवर्स कंप्लीट हो गए तो आप जितने चाहिए इतना नंबर तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन 48 आवर्स तक आप सिर्फ मैक्सिमम 10,000 तक ट्रांजेक्शन करते सकते हैं। आफ्टर 48 आवर्स पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट 25,000। सेकंड पेज, ये है सेकंड पेज। सेकंड पेज में क्या है? अकाउंट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। एक ब्रांच में दूसरी ब्रांच में अकाउंट ट्रांसफ़र के लिए अभी ब्रांच में जाना है, एप्लीकेशन देने हैं, वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैन पॉसिबल बाय डिटेल इंटरनेट बैंकिंग एंड PNB वन। आप डिटेल इंटरनेट बैंकिंग एंड PNB वन से एक ब्रांच में दूसरी ब्रांच तक आपका जो अकाउंट है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसका भी एक क्राइटेरिया है, आप क्या क्या अकाउंट है जो एक ब्रांच में दूसरी ब्रांच तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप लोन अकाउंट नहीं कर सकते, सब नहीं कर सकते। ओनली सेविंग अकाउंट एंड TD अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट कैन ट्रांसफ़र थ्रू इंटरनेट बैंकिंग एंड PNB वन, ठीक है। फिर आते हैं हमारा ईमेल आईडी। फिर आते हैं हम अपना ईमेल आईडी इन अलर्ट्स एंड एडिंग मोबाइल नंबर
जो मेनू है उसका मेनू है अलर्ट से, LERTS। अलर्ट से आप जो ईमेल आईडी और आप मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। वेरिफिकेशन का लिंक जो है वो कस्टमर के अकाउंट में चला जाएगा ईमेल की तरह। अगर ईमेल से वो उसका जो वेरिफिकेशन का जो वैलिडिटी है वो 72 आवर्स रहेगा। 72 आवर्स में उसको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि उसने ईमेल के लिए जो ब्रांच में अप्लाई किया है वो हो गया। उसके लिए वेरीफाई करने के लिए जो मेल जाएगा कस्टमर के मोबाइल में या कस्टमर के जो भी डिवाइस में जाएगा वो 72 आवर्स के लिए वैलिड रहेगा। फिर आपको ATM से विड्रॉल करना है। अगर आपको 10,000 से ज़्यादा विड्रॉल करना है तो OTP वेरीफाई करना पड़ेगा। 10,000 से अगर कम है तो आपको OTP वेरीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं हम जो इंश्योरेंस होते हैं, जो हम हर तरह की जो हम डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं सब में एक इंश्योरेंस होता है। देख लीजिए, फिर रुपये प्रीमियम एंड हायर वेरिएंट कार्ड्स इशूअर कंपनी टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी। टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस जो कंपनी है वो आपका एक्सीडेंट, डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए जो इंश्योरेंस है वो कवर करते हैं, वही कंपनी है। वो तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कौन सी कंपनी है वो जो आपका एक्सीडेंटल डेथ या परमानेंट डेथ के लिए जो इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए आपको जो पैसा रहता है वो कौन सा कंपनी है, वो है टाटा AIG जनरल कंपनी। ठीक है, फिर हम आते हैं रुपे कार्ड होल्डर इंश्योरेंस एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट डेथ और टोटल डिसेबिलिटी। मतलब रुपये का जो कार्ड होल्डर है उसका जो इंश्योरेंस है वो उसके लिए आते हैं। फिर देख लीजिए, रुपये का जो प्लाटिनम है, रुपये प्लाटिनम के लिए जो इंश्योरेंस होता है वो है 2 लाख रुपये। सिलेक्ट के लिए जो इंश्योरेंस होता है वो है 10 लाख। लेकिन इसके लिए एक क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया ये है कि आपका जो परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए या डेथ हो जाए, जब भी हो उसके 30 डेज़ के अंदर अगर आपने एक सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन किया है, मतलब आपका एक्सीडेंट होने से पहले या आपका डेथ के पहले अगर आपने 30 डेज़ के अंदर कोई ट्रांजेक्शन किया है सक्सेसफुली, तो ही आपको सिर्फ इंश्योरेंस का क्लेम कर सकते हैं। लेकिन क्लेम कब कर सकते हैं? क्लेम इंटीमेशन सबमिट विद इन 90 डेज़ ऑफ एक्सीडेंट। 90 डेज़ एक्सीडेंट के 90 डेज़ के अंदर आपको जो क्लेम है वो सबमिट करना पड़ेगा। और जो क्लेम का डॉक्यूमेंट है वो आपको 60 दिन के अंदर सबमिट करना पड़ेगा। मतलब आपने समझे कि क्लेम कर दिया 90 डेज़ के अंदर, उसके बाद आपको 60 डेज़ का और आपको मिलेगा पीरियड, जिसके लिए आपको सब डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम आते हैं थर्ड पेज में क्या दिया हुआ है? थर्ड पेज में दिया हुआ है कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो कार्ड है उसका पहले इंश्योरेंस कवर था 1 लाख। अभी उसका जो इंश्योरेंस कवर हुआ वो भी 2 लाख हो गया है। वो कब से लागू हुआ है? आफ्टर 28 अगस्त 2018 से। उसका भी सेम क्राइटेरिया है। आपको 30 डेज़ के अंदर कोई अगर आपने सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन किया है तो ही आपको जो इंश्योरेंस है उसका कवरेज मिलेगा। ठीक है, फिर हम आते हैं ATM कार्ड और डी कार्ड। ATM कार्ड जो है इसके इशू करने का मेनू क्या है? डी कार्ड। डी कार्ड से आप ATM इशू कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। इसका मेनू है डी कार्ड। ठीक है, फिर आता है रुपे कार्ड ओनली फॉर गवर्नमेंट स्कीम। जैसे कि रुपे कार्ड जो है वो सिर्फ हम गवर्नमेंट स्कीम का जो अकाउंट है उसके लिए दे सकते हैं। जैसे कि मुद्रा हो, KCC हो, PMJDY हो, उसके लिए सिर्फ हम रुपे कार्ड दे सकते हैं। ओनली वन प्रीमियम डी कार्ड इज़ वन अकाउंट कैन इशू 2 एड ऑन कार्ड। मतलब अगर वन अकाउंट के लिए सिर्फ हम एक ही प्रीमियम का जो प्राइमरी जो डी कार्ड है वो सिर्फ हम एक अकाउंट के लिए एक ही दे सकते हैं। ठीक है, उस एक प्राइमरी कार्ड के साथ हम 2 एड ऑन कार्ड यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन आते रहते हैं कि हम एक प्राइमरी कार्ड के साथ कितने एड ऑन कार्ड दे सकते हैं। हम एक प्राइमरी कार्ड के साथ 2 एड ऑन कार्ड दे सकते हैं। वो जो 2 एड ऑन कार्ड है वो हम दे सकते हैं कि फैमिली की जो स्पाउस है उसके नाम पे या फिर चिल्ड्रन के नाम पे, लेकिन उसका जो एज है वो 18 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब वो मेजर होना चाहिए, माइनर होने से नहीं चलेगा। और उसका जो एड ऑन कार्ड है उसका जो मेन अकाउंट है वो लिंक होगा, जो मेन अकाउंट होल्डर है उसके अकाउंट के साथ लिंक होगा। फिर देखिए, नॉन पर्सनल जो कार्ड है उसके लिए अगर कोई ब्रांच में आता है, उसका ATM के लिए अप्लाई किया है लेकिन ATM नहीं आ रहा है, लेकिन वो अगर आपको नॉन पर्सनलाइज्ड कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका अप्लाई आपको मिलने के 30 मिनट्स के अंदर आपको उसको एक नॉन पर्सनलाइज्ड कार्ड देना पड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको बिठा कर रखते हैं, नहीं देते हैं। लेकिन वो नहीं चलता है। उसका जो रूल है कि आपको 30 मिनट्स के अंदर उसको जो नॉन पर्सनलाइज्ड कार्ड है वो देना पड़ता है। और अगर पर्सनलाइज्ड कार्ड्स के लिए कोई अप्लाई करता है तो उसको 7 वर्किंग डेज में देना पड़ता है। अगर वो मेट्रो एरिया हो, अगर नॉन मेट्रो एरिया हो तो 15 वर्किंग डेज में उसको देना पड़ता है। फिर हम आते हैं जो डेबिट कार्ड होता है उसका जो डिजिट होता है वो 16 डिजिट का कार्ड होता है। इसमें जो पहला 6 डिजिट है वो रिप्रेजेंट बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो जो पहला 6 डिजिट है वो रिप्रेजेंट करता है बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर को। फिर जो बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर को नेक्स्ट 2 डिजिट
प्रोडक्ट कोड, जो प्रोडक्ट कोड है वो नेक्स्ट 2 डिजिट रिप्रेजेंट करते हैं एंड अदर रिमेनिंग सीरियल नंबर को डिजिट करते हैं। जो CVV होता है कार्ड के पीछे, वो कितने नंबर का होता है, वो 3 डिजिट का होते हैं। और जो कार्ड का हम पिन बनाते हैं वो कितने डिजिट का होता है, वो 4 पिन का होता है, 4 डिजिट का होता है। फिर हम आते हैं पेज नंबर 4 में। पेज नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे हमको समझे कि 2 या 3 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे आंसर। देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। पहले था डिजिट्स एंड नंबर, मतलब इसमें सभी डिजिट और नंबर के लिए हम बात करेंगे, ठीक है। पहले दीजिए जो कार्ड नंबर होता है वो होता है 16 डिजिट का कार्ड नंबर होता है। ATM का कार्ड नंबर कितना होता है, 16 डिजिट का होता है। CVV कितना डिजिट का होता है, 3 डिजिट का होता है। ATM का पिन कितना डिजिट का होता है, 4 डिजिट का होता है। जो ट्रांजेक्शन पिन है वो कितना डिजिट का होता है, 4 डिजिट का होता है। जो M पिन है वो कितना डिजिट का होता है, 4 डिजिट का होता है। जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड है वो कितना डिजिट का होता है, वो होता है 6 से 28 डिजिट तक, मिनिमम 6 डिजिट मैक्सिमम 28 डिजिट तक। जो UPI है पे उसका लॉगिन पासवर्ड कितने डिजिट का होता है, वो 6 डिजिट का होता है। कार्ड लेस कैश विड्रॉल जो हम करते हैं उसके लिए जो रेफरेंस नंबर होता है वो कितने नंबर का आता है, वो है 12 डिजिट का रेफरेंस नंबर आता है। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग डिसेबल, नो लॉगिंग इन वंस इन 180 डेज। अगर आप 180 डेज में एक बार भी इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग लॉगिन नहीं करते हैं तो यूज़र ID जो है वो डिसेबल हो जाता है। सेशन एक्सपायरी पीरियड फॉर मोबाइल बैंकिंग 8 मिनट, 8 मिनट में आपका सेशन जो है वो एक्सपायर हो जाता है मोबाइल बैंकिंग के लिए। इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड 6 डिजिट का होता है। जो इंटरनेट बैंकिंग है उसका जो पासवर्ड होता है वो होता है 6 डिजिट का। फिर हम आता है आफ्टर 5 रॉन्ग अटैम्प्ट्स ट्रांजेक्शन पासवर्ड एंड M पिन बोथ केस दे आर डिसेबल। आपका जो 5 रॉन्ग ट्रांजेक्शन है वो दे देते हैं तो आप रॉन्ग पासवर्ड दे देते हैं तो M पिन और जो आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड वो बहुत डिसेबल हो जाता है। ट्रांजेक्शन पासवर्ड ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग एक्सपायर 180 डेज में वो आपका जो है वो डिसेबल हो जाता है। इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन पासवर्ड नो एक्सपायरी पीरियड, जो इंटरनेट बैंकिंग होता है उसका जो लॉगिन पासवर्ड वो कभी एक्सपायरी नहीं होता। उसके लिए अगर क्वेश्चन आता है कि इसका एक्सपायरी पीरियड क्या है, वो है नो एक्सपायरी पीरियड। फिर हमें होता है जो 2 आवर का कूलिंग पीरियड होता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका जो कूलिंग पीरियड है वो है 2 आवर्स, 2 आवर्स का कूलिंग पीरियड होता है। 2 आवर्स का कूलिंग पीरियड होता है फॉर ऐड और मॉडिफाई बेनिफिशियरी ऑफ मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में आपको 2 आवर्स का कूलिंग पीरियड मिल जाता है। तो उसमें देख लीजिए पहले जो सेशन एक्सपायरी पीरियड फॉर इंटरनेट बैंकिंग 8 मिनट्स फॉर रिटेल एंड 10 मिनट्स फॉर कॉर्पोरेट। जो रिटेल है उसके लिए होता है 8 मिनट और 10 मिनट जो होता है वो होता है कॉर्पोरेट के लिए, इंटरनेट बैंकिंग के लिए सेशन एक्सपायरी पीरियड। मिनिमम 5 रॉन्ग ट्रांजेक्शन, इसमें भी सेम ही है। जो 5 रॉन्ग ट्रांजेक्शन अपने ATM दे दिया, 5 रॉन्ग पासवर्ड दे दिया या साइन इन पासवर्ड दे दिया तो वो डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आते हैं 2 फुल फॉर्म में। तो फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है। तो फुल फॉर्म दिया हुआ है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पेज नंबर 5 है आखिरी पेज, इस सेशन के लिए आखिरी पेज है पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, अंडर UPI पेमेंट कैन बी डन यूजिंग बेनिफिशियरीज आधार नंबर, वर्चुअल एड्रेस, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और मोबाइल इंटरनेट। ये तो सही है बात है, हमने पहले भी देखा था। जो हम UPI है, UPI से हम किसके थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ये दिया हुआ है यहाँ पे। फिर देख लीजिए इंटरनेट बैंकिंग का जो रिटेल है वो कौन कौन यूज़ कर सकते हैं। सेविंग फंड जो अकाउंट है वो उसमें यूज़ हो सकता है, करंट अकाउंट में यूज़ हो सकता है, करंट अकाउंट OD में यूज़ हो सकता है। और जो कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट के लिए CC अकाउंट और करंट अकाउंट में से यूज़ हो सकता है। कार्डलेस कैश विड्रॉल जो है वो मिनिमम 10,000, जो कार्डलेस जो कैश विड्रॉल है वो मिनिमम 1,000 एंड मैक्सिमम 10,000। मैक्सिमम 5 ट्रांजेक्शन हो सकता है कार्डलेस कैश विड्रॉल में। जो रेफरेंस नंबर और टी पिन होता है वो 2 आवर्स के लिए वैलिडेट होता है। रेफरेंस नंबर होता है 12 डिजिट का, टी पिन होता है 4 डिजिट का। NPCI जो है उसका मैक्सिमम 5 लाख हो सकता है पर्सन टू पर्सन, और पर्सन टू पर्सन मर्चेंट में हो जाता है मैक्सिमम 1 लाख पर ट्रांजेक्शन पर डे। आपको अगर ऐसे ही हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप इतना कष्ट कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए आपको कौन से टॉपिक का जो हैंड रिटन नोट चाहिए। और आपका जो ये हैंड रिटन नोट का जो PDF है मैं आपको व्हाट्सएप में एग्ज़ाम के पहले आपको शेयर कर दूँगा। चलिए टाटा, गुड नाइट।